दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। हम बनारस के लोग हैं और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से इस समय पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर जो चल रहा है उसको लेकर, लेकिन लगातार ये अब कहा जा रहा है कि चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे सभी पार्टियाँ बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के नाम पर खेलना चाहती है। ऐसा सही है क्या ये बात? नहीं, ये गलत है। बाबा साहब का जो कद है, जो ओहदा है, वो सारी पार्टियों से क्या बोलते हैं इतर है। बाबा साहब हमारे लिए क्या बोलते हैं पूजनीय पर्सन है और उन्होंने और उन्हीं के क्या बोलते हैं कानून और आदेश के अनुसार ये देश चल रहा है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के पार्टी और पक्ष विपक्ष वाले जो कहीं ना कहीं बाबा साहब को ला के अपनी रोटियाँ सेकने पे मजबूर हैं। क्या अब बस संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यही मुद्दे रह गए हैं क्या इस देश में? ये समस्याओं से मुंह मोड़ने का, जिम्मेदारी से भागने का एक अलग से प्रोपेगेंडा और प्रक्रिया चलाया जा रहा है बाबा साहब के नाम पे। आप तो कांग्रेस के नेता हैं, आप तो चाहेंगे कि आप ही की ज़्यादा बातें हों, लेकिन ये बताइए कि ये घड़ियाली आंसू कब तक कांग्रेस रोएगी? कहाँ घड़ियाली आंसू है? हाँ। हम अम्बेडकर के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जो संविधान, सत्ता में बैठे लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किए हैं। कहाँ आप लोग उनके बातों को कह रहे हैं? कहाँ अपमान किया है? कांग्रेस ने आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी के हाथों संविधान की रचना करा करके इस देश के दलितों और बहुतायत लोगों को सम्मान की जो स्थापना की थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो पिछले 60-65 वर्षों से जो संविधान की नज़ीर बनी, जो एक आम लोगों की भागीदारी इस देश में रही, कुछ इस देश की सत्ता को कुछ चंद हाथों में सौंपने के लिए तरह तरह के अनर्गल प्रलाप। आज चर्चा होनी थी अडानी के आरोपों की, तो आप भी बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का अपमान गृह मंत्री जी करते हैं ताकि लोगों का ध्यान अडानी के मुद्दे से डाइवर्ट होकर के इस मुद्दे पे आ जाए। और कल आप सबने देखा किस तरह से एक निर्वाचित सांसद को, जो कि इस देश के संवैधानिक पद पे आदरणीय राहुल गांधी जो इस LOP हैं, उनको निर्वाचित सांसद को संसद में जाने से रोकने का कोशिश किया। और पूरा खेल मीडिया के सहयोग से पूरा खेल राहुल जी के ऊपर FIR कराई गई है। इसकी हम सब निंदा करते हैं। तमाम, जब एक तरफ कांग्रेस घड़ियाली आंसू रो रही है और दूसरी तरफ मरहम लगाने में बीजेपी लगी हुई है, क्या मानते हैं? बीजेपी एक बहुत ही शातिर पार्टी है। वो हर मुद्दे को भटकाती है। भीमराव अंबेडकर के ऊपर बोल के अडानी के मुद्दे को हटाना चाहती थी, उसने वो किया। और राहुल गांधी को ऊपर FIR कराना चाहती थी। ये ऐसा ना हो कहीं बड़ा खेल हो जाए, राहुल गांधी को जेल भेजने की कोशिश ना हो। और दूसरी बात, बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में कोई मुद्दा ही ना रहे सिवाय हिंदू और मुसलमान के, और कोई मंदिर और मस्जिद के। यहाँ पे ही स्वर्ग हमें चाहिए, धरती पे ही स्वर्ग चाहिए, हमें मरने के बाद स्वर्ग नहीं चाहिए। अम्बेडकर जी का ये रहा कि हमारे गांव गरीब, दलित, किसान, शोषित, बैकवर्ड, शेड्यूल, जो उनको जीने का अधिकार, समान अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी से मुक्ति का अधिकार, स्वाभिमान का अधिकार, ये जो हमके जीते जी चाहिए, मरने के बाद नहीं चाहिए। वो ये उनका विचार अम्बेडकर जी का था। ये गलत बोले हैं बयान, इनकी घनघोर निंदा करते हैं हम, उनका खिलाफत करते हैं। अगर वो कहते हैं कि जितना बार आप अंबेडकर का नाम लेते हैं उतना बार भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम भगवान को देखे नहीं, महसूस करते हैं, मानते हैं, लेकिन अंबेडकर को लोगों ने देखा है। वो दलित, शोषित, कमज़ोर, हर उस व्यक्ति का जिसका शोषण होता था, उनके लिए भगवान ही हैं। आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चलकर, उन्हीं के बनाए गए संविधान पर ही लोगों को एहसास होता है कि हम इंसान हैं, नए जानवरों जैसी बदतर स्थिति थी अपने देश में। तो उनका नाम जितनी बार लिया जाए वो भगवान के स्वरूप ही है। हमारे गृह मंत्री ने एकदम सही कहा है कि आप जो बार बार अम्बेडकर कहते हैं, उनके अम्बेडकर को कहते हैं लेकिन अम्बेडकर की मानते नहीं, उनके नीतियों पर नहीं चलते। ना उनको आपने कभी भारत न देने की बात की, ना उनका कभी 4-5 जगह स्टेचू लगा, तो आप क्यों नहीं लगवाए? उन्होंने जो
अम्बेडकर ने कहा है उसके करनी को कांग्रेसी नहीं मानते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री जो कि इतने बड़े पद पे हैं, उनको इस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए और संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का बना है, इसका इस तरह का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बड़ी निंदनीय घटना है। इस तरह का शब्द का इस्तेमाल इतने बड़े पद पर होने के बाद अमित शाह जी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो जिस तरीके से कहें कि जितनी बार नाम ले रहे हैं उससे नाम अधिक लेते तो भगवान स्वर्ग में चले जाते हैं। देखिए, आस्था अपनी जगह है और संविधान अपनी जगह है। आज संविधान का ही देन है कि आप हम इस माइक पर मंच पे बोल पा रहे हैं, और भगवान के लिए बोलने से अगर इस तरह से आदमी स्वर्ग चल जाए और नरक चल जाए तब तो आदमी यही लेता रहे, का करे कमाए धमाए, का करे खाए धाए, क्या करना है, यही करके ना बोल के स्वर्ग चल जाए। क्या ज़रूरत है उसको खटने मरने का, इतना मेहनत अपने बाल बच्चों के लिए जीने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे देश की स्थिति इस तरह नहीं होनी चाहिए। नेता लोग को थोड़ा सा हर चीज़ बोलने के पहले सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। देश की स्थिति बड़ा गर्दिश में जा रही है कि हम लोग मस्जिद मंदिर सब खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कोई महंगाई के मुद्दा पे नहीं जा रहा, कोई बेरोजगारी के मुद्दा पे नहीं जा रहा, कोई शिक्षा के मुद्दा पे नहीं जा रहा, कोई स्वास्थ्य के मुद्दा पे नहीं जा रहा है। कहाँ हम लोग जा रहे हैं हम लोग को खुद ही नहीं मालूम है। इन नेताओं के चक्कर में, ये मीडिया के चक्कर में कुल मामला दिन पर दिन चौपट होता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बनारस के लोगों ने अपनी बातें बता दिया है अमित शाह के बयान को लेकर, लेकिन इस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि लोग हमेशा इस तरीके से मान सम्मान मिलना चाहिए, वो संविधान के द्वारा मिला है। लेकिन अमित शाह ने जो बातें कही है स्वर्ग में जाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, वो कहीं ना कहीं ये लोग उसको निंदा करते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए विस्तार भारत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।